भगवान विष्णु के 10 अवतारों कच्छप अवतार, कछुआ के रूप में अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्मावतार द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण 1.3.16 के अनुसार 11वां अवतार में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कच्छप का रूप धारण कर पानी में संचरण करता है। लिंग पुराण 94 के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उक्त कच्छप की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन था। पद्म पुराण ब्रह्मखर 8 में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने शाप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। पश्चात विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा असुरों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंद्राचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीरसागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंद्राचल रसातल को जाने लगा तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देवता और असुरों ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास लोक में कच्छप अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूर्म पुराण में विष्णु ने अपने कच्छप अवतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की वर्णन किया था। कुर्मवंशी कुर्मी क्षत्रिय जाति है, भारत वो कूर्म के वंशज हैं। देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। इनके देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन के लिए पहुँचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। विष्णु ने उन्हें ये सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत मिलेगी। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदर पर्वत और नागराज वासुकी नागराज शेषनाग के छोटे भाई के सहारे से ही किया जा सकता था, जहाँ पर्वत को मथनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था और इसके कारण सभी देवता आतंकित हो गए। लेकिन विष्णु ने उनको समझाया और असुर देवों के पूछने पर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अमृत के लालच में वे समुद्र का मंथन करने लगे, जहाँ एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। लेकिन इस मंथन करने से एक घातक जहर निकलने लगी, जिससे घुटन होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा आ गया। लेकिन भगवान महादेव बचाव के लिए आए और उस जहर का सेवन किया और अपने कंठ में उसे बरकरार रखा, जिससे उनका नीलकंठ नाम पड़ा। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुआ में अवतीर्ण हुए एक विशाल कछुए का अवतार लिया, ताकि अपने पीठ कर पहाड़ को उठा सके। उस कछुए की पीठ का व्यास 100,000 योजन था। एक कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार समुद्र से प्रकट हुए और धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान का कूर्म अवतार हुआ। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। तब देवों और अनुसरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मद्रांचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया, परंतु नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण पर्वत समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंद्राचल के